नाउ थर्ड कॉन्सेप्ट इज इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर टू सेंटर एज ओरिजिन। ये कैसे निकालते हैं? जो आपकी गिवन इक्वेशन होगी क्वेश्चन के अंदर, उसमें एक तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक एक्स वाई वाली टर्म, एक वाई स्क्वायर वाली टर्म, ये तीनों टर्म लेकर चलनी है, ठीक है। वही टर्म लेनी है जो हमारी क्वेश्चन में दी हुई होगी, बस फर्क क्या करना है, जो स्मॉल एक्स होगा हमारे क्वेश्चन के अंदर उसकी जगह आपको कैपिटल एक्स कर देना है, स्मॉल वाई की जगह कैपिटल वाई कर देना है, और बिल्कुल ऐसा का ऐसा तीन टर्म्स आपको लिखनी है। कौन सी? एक एक्स स्क्वायर वाली, एक एक्स वाई वाली, एक वाई स्क्वायर वाली। बाकी कुछ नहीं लिखना, बस तीन टर्म्स लिखनी है। प्लस में C1 लिखना है इज इक्वल टू 0, वेयर C1 इज इक्वल टू gx1 प्लस fy1 प्लस c, वेयर g f c आपने फाइंड आउट किए थे कंपेयर करके इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से। x1 y1 क्या थे? हमारे सेंटर, जो कि हमने अभी ऊपर फाइंड आउट किए थे, ठीक है। अब वैसे तो यहाँ पर आंसर खत्म हो जाता है, लेकिन इस इक्वेशन को दूसरी फॉर्म में और लिखा जा सकता है। कैसे? इस C1 को राइट हैंड साइड में ले जाओ तो माइनस C1 हो जाएगा, तो माइनस C1 को ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू माइनस C1, ठीक है। अब 1 इंटू माइनस C1 होगा तो माइनस C1 1 के मल्टीप्लाई में है, तो नीचे डिवाइड में ला सकते हैं यहाँ पर। ये इसकी दूसरी फॉर्म है। ये दूसरी फॉर्म में क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि ये हमारे आगे 1.2 के कॉन्सेप्ट में यूज होगी, ठीक है। माइनस C1 को नीचे ला सकते हैं तो राइट हैंड साइड में 1 बच जाएगा, तीनों के नीचे आ जाएगा C1, ये तो सबको पता ही होगा। उसके बाद जो ये कांस्टेंट आ रहा है ना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसको मैंने कैपिटल ए मान लिया। एक्स वाई का कोफिशिएंट जो आ रहा है उसको 2h मान लिया। वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट जो आ रहा है उसको कैपिटल बी मान लिया, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक हो गया। ये हमारी वही है, ये भी वही है, इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर टू सेंटर एज ओरिजिन, बस दूसरी फॉर्म में। अब एक चीज़ और, फोर्थ कॉन्सेप्ट जो हमारा था, इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट। इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट कैसे लिखनी है? जो आपकी क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन दी होगी उसकी लेफ्ट हैंड साइड पूरी वैसे के वैसे लिखना है, इज इक्वल टू लैम्डा लिखना है बस, ठीक है। जैसे ये मान लो इस फॉर्म में आपकी इक्वेशन दी हुई होगी क्वेश्चन के अंदर, वो लिख के इज इक्वल टू लैम्डा लिखना है, वो आपकी इक्वेशन हो जाएगी असिम्प्टोट की। एंड वेयर लैम्डा इज डेल्टा ओवर ए बी माइनस एच स्क्वायर, डेल्टा आपने पीछे फाइंड आउट किया था। एक और था इक्वेशन ऑफ कंजुगेट हाइपरबोला। ये कैसे निकलता है? वही जो गिवन इक्वेशन है उसके इज इक्वल में 2 लैम्डा लिखना है आपके, उसके इक्वल में 2 लैम्डा लिख के चलना है। लैम्डा वही है डेल्टा ओवर ए बी माइनस एच स्क्वायर, ये होती है इक्वेशन ऑफ कंजुगेट हाइपरबोला। आगे है असिम्प्टोट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ हाइपरबोला। ये आप सबने लोअर क्लासेस में अच्छे से पढ़ा है कि जो असिम्प्टोट है वो कहाँ से पास होता है? हाइपरबोला के सेंटर से, ठीक है। ये दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। इफ दिस इज द सेंटर, ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना। आप करना कैसे है ये देखो, हमें क्या दिया हुआ है पहले ये लिखते हैं। क्या दिया हुआ है? ये लिख रखा है दिस इज द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। हमें हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है ये रही। सो गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज fxy इज इक्वल टू 0। यहाँ तक हो गया। आगे कह रहा है शो दैट द असिम्प्टोट एंड कंजुगेट हाइपरबोला, यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक तो असिम्प्टोट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, एक कंजुगेट हाइपरबोला की, ठीक है। लेकिन जो हमें प्रूव, जब हमें ये कहे ना भाई ये प्रूव करो, तो हमें वही प्रूव करना होता है, ठीक है। अब देखो ये क्या इक्वेशन हाइपरबोला की, गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज दिस। असिम्प्टोट की इक्वेशन अभी मैंने बताई थी आपको, जो इक्वेशन दी हुई होती है उसको इज इक्वल टू लैम्डा लिख देते हैं, है ना। हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है हमें। अब उसमें तो जनरल इक्वेशन दी हुई होती थी ना, हमें नहीं पता था हाइपरबोला एलिप्स है। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन के अंदर जो इक्वेशन दी हुई होती है, क्वेश्चन में हमारी ये इक्वेशन है, अब की बार हाइपरबोला है, तो क्या करते हैं उसको लैम्डा के इक्वल रखते हैं, तो ये क्या बन जाएगी? इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट। अब देखो मैंने आपको बताया था कि हाइपरबोला का जो सेंटर है वहाँ से असिम्प्टोट पास होता है। असिम्प्टोट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ हाइपरबोला, तो सेंटर क्या दे रखा है? एक्स डैश वाई डैश, तो ये असिम्प्टोट के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। तो ये हमें दिया हुआ है सेंटर हाइपरबोला का। अब हमने पढ़ा था कि असिम्प्टोट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ हाइपरबोला, तो जो ये सेंटर है ये असिम्प्टोट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो वी कैन राइट एफ, एक्स की जगह एक्स डैश लिख सकते हैं, वाई की जगह वाई डैश लिख सकते हैं, ठीक है। ये रहा, but x dash y dash is given to be center of hyperbola and we know that asymptote passes through center of hyperbola, so this satisfy 2। तो हम इसके अंदर जो ये 2 है, इसके अंदर x की जगह x डैश, y की जगह y डैश रख दो, तो ये आ जाएगी हमारी ये वाली इक्वेशन नंबर 3। अब थर्ड और सेकंड को देखना, ये आ जाएगा। सेकंड में तो ये था fxy इज इक्वल टू लैम्डा, थर्ड में है fx डैश y डैश इज इक्वल टू लैम्डा, तो ये हो जाएगा विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट। अब आपको बताया था कंजुगेट हाइपरबोला का क्या होता है, जो भी इक्वेशन दी हुई होती है उस इज इक्वल टू 2 लैम्डा लिखते हैं, ठीक है। मैंने भी ऐसे ही लिख दिया। लैम्डा की वैल्यू आपके पास ये रही, इक्वेशन नंबर 3 से ये पुट कर दी, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर।